नमस्कार दोस्तों, सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों में। लद्दाख के लिए शाह बना रहे प्लान। 4 साल पहले 370 हटाया, अब लागू कर सकते हैं आर्टिकल 371। लेह में 3 फरवरी से लोग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 फरवरी को केंद्र सरकार के साथ प्रदर्शनकारियों की चौथी बार बैठक हुई। इसमें सरकार ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद लोगों ने प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। 4 मार्च को लद्दाख के 2 प्रमुख संगठन लेह अपेक्स बॉडी यानी ABL और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDK के साथ गृह मंत्रालय की बैठक हुई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 371 जैसे कानून लद्दाख में लागू करने की बात कही है, जिससे यहां के लोगों की जमीन, नौकरी और संस्कृति की रक्षा की जा सके। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ हिस्सों को खत्म कर दिया गया था। इसके बाद कानून बदलकर इस राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जबकि लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जिस आर्टिकल 371 के लद्दाख में लागू होने की चर्चा है, वह आखिर है क्या? भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं। इसके 21वें भाग पे आर्टिकल 371 है। इसी आर्टिकल 371 से जुड़े प्रावधानों के जरिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, गोवा, मणिपुर और कर्नाटक को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला है। इससे इन 12 राज्यों को बाकी राज्यों से कुछ अलग और खास अधिकार मिल जाते हैं, जैसे इन राज्यों में रहने वाले धार्मिक और सामाजिक समूहों की प्रथाओं और बाकी मामलों में राज्य या केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। ये समूह अपने मामलों में कोई भी अहम फैसले ले सकते हैं। शुरुआत में ये कानून सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात के बीच क्षेत्रों में लागू हुआ था, लेकिन नए राज्यों के बनने के साथ आर्टिकल 371A से 371J तक नए प्रावधान जोड़े गए। उदाहरण के लिए आर्टिकल 371A के तहत संसद नागालैंड की सामाजिक, धार्मिक प्रथाओं और राज्य की विधानसभा की सहमति के बिना जमीन और स्वामित्व से जुड़े कानून नहीं बना सकती है। इसी तरह आर्टिकल 371G में मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 371B और 371C असम और मणिपुर की विधानसभाओं में विशेष समितियों के बनाने की इजाजत देती है। इन समितियों में आदिवासी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए विधायक शामिल होते हैं। महाशिवरात्रि पर 350 साल बाद अद्भुत संयोग, 2 व्रतों का एक साथ मिलेगा फल, माता लक्ष्मी भी होंगी प्रसन्न। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त उनकी पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। हर शिव भक्त को इस खास दिन का इंतजार रहता है। इस बार महाशिवरात्रि पर कई ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है। काशी के ज्योतिषियों का दावा है कि ग्रहों का ऐसा दुर्लभ संयोग 350 साल बाद महाशिवरात्रि पर देखा जा रहा है। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर शिव योग के साथ सिद्ध योग और चतुर्थ ग्रही योग भी है, यानी 4 ग्रह एक साथ हैं। कुंभ राशि पर शनि मूल त्रिकोण में बैठे हैं। इन्हीं के साथ सूर्य, चंद्रमा और शुक्र भी विराजमान हैं। इतना ही नहीं, इस दिन महाशिवरात्रि के साथ शुक्र प्रदोष व्रत भी है। ऐसे में यह अद्भुत संयोग विशेष फलदायी है। इस दिन भगवान शिव की पूजा का कई गुना फल मिलेगा। बता दें कि 8 मार्च को पूरे दिन शिव योग रहेगा। माता लक्ष्मी की भी बरसेगी कृपा। इस दिन महाशिवरात्रि के व्रत के साथ शुक्र प्रदोष का व्रत भी रखा जाएगा। ऐसे में इस दिन व्रत और पूजा के प्रभाव से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है और उनकी कृपा जातकों पर बरसती है। इतना ही नहीं, इस दिन भगवान भोले की पूजा से धन धान्य की प्राप्ति होगी। इसके अलावा इस दिन रोग और जीवन के कष्टों से मुक्ति के लिए भी भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा शत्रुओं के नाश के लिए इस दिन रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। सिद्ध और शिव योग में ऐसा करना बेहद लाभप्रद माना जाता है।